आज सबसे पहले तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर सिरसा जिला भर से आए हुए मेरे मीडिया मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे जिला के महामंत्री भाई अंबर जी और जो हमारी सरदार पटेल जी 150वीं जयंती पर ये जो यूनिटी मार्च पद यात्राएँ शुरू होने वाली हैं, उसके हमारे सिरसा के जिला संयोजक भाई गंगा सागर जी केरवाला, डबवाली के हमारे संयोजक भाई ब्रिजमोहन शर्मा जी और हमारे सह संयोजक देवेंद्र कंबोज जी, राधेश्याम छपोला जी और मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं मेरा युवा भारत माई भारत विभाग के हमारे जिला के अधिकारी धनपत जी, इनकी टीम के बाकी सदस्यगण और इस अभियान के सरदार पटेल जी की जयंती के अभियान के हमारे प्रदेश से हमारे सह संयोजक भाई महेंद्र दिंगतानिया जी, हमारे सिरसा मार्केट कमेटी के हमारे चेयरमैन समारित इंद्रपाल जांगड़ा जी और मेरे सभी मीडिया मित्रों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती का अवसर है और ये 150वीं जयंती है। पटेल जी के बारे में हम जितना कहें उतना कम रह जाता है। अखंड भारत के वास्तव में जो अखंड भारत का स्वरूप दिया था, जो भारत के नक्शे को एकीकृत किया था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका सरदार पटेल जी की थी। जब भारत आज़ाद हुआ, 565 रियासतें ऐसी थी जो अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मान रही थी और उन 565 में से 562 रियासतों को सरदार पटेल जी ने अपने प्रयासों से भारत के स्वरूप में शामिल किया। इसलिए उनकी शख्सियत आज भी हमें मार्गदर्शन देती है। आज पुनः हम जिस जगह पे खड़े हैं, आज फिर हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, विश्व भारत की बात कर रहे हैं, तो उसी महान विभूति की याद में 150वीं जयंती के अवसर पर आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है मेरे मित्रों, ये सामान्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं है, बल्कि आने वाला महीना 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जितने भी कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों से आपको रूबरू करवाने के लिए आज प्रेस में मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो हमारे सरदार जो इसका टैग है सरदार 150 @150 यूनिटी मार्च, पूरे देश में यूनिटी मार्च के रूप में, एकता मार्च के रूप में इसे जाना जाएगा। और इसके बीच में जो लोग शामिल होंगे, वास्तव में तो क्या है, त्योहारों का हमारा जो ये महीना त्योहारों का महीना है, त्योहारों का महीना है हमारा। ये त्योहारों का माह तो बीत गया, परंतु ये जो हम यूनिटी मार्च शुरू करने जा रहे हैं, तो पुनः भारत एक त्योहार के रूप में इसे मनाएगा। इसमें इसके अंदर पूरे देश भर में जो यात्राएं निकाली जाएंगी, उन यात्राओं से हम संदेश देना चाहेंगे वास्तव में कि सरदार पटेल जिनको लौह पुरुष कहते हैं, सरदार पटेल जो लौह पुरुष है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति उनको लौह पुरुष का एक ये नाम टाइटल दे करके गई थी। उनका आत्मविश्वास था, उनका विश्वास क्या था कि भारत अखंड है, भारत सर्वदा सदा अखंड रहेगा। इस विश्वास और दृढ़ शक्ति के कारण ही उन्हें हम सरदार पटेल के नाम से आज जानते हैं। और उसी चीज को मोदी जी 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लेके चल रहे हैं, मोदी जी उसी सरदार पटेल जी की उस बात को, उनके उस मिशन को आगे लेकर के जाने का काम कर रहे हैं और उसमें हम सब अपने सहभागी बने कि 2047 तक हम विकसित भारत का जो संकल्प लेके चल रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित भी करना है। मेरे मित्रों, दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत वास्तव में 6 अक्टूबर से हो चुकी है। 6 अक्टूबर से लेकर के हमारे युवा साथियों ने सोशल मीडिया पे रील्स बना करके डालनी शुरू की हैं और यंग लीडर्स का जो प्रोग्राम है, 6 अक्टूबर से ही निबंध प्रतियोगिताएं भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। उन ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के द्वारा भी जो भी हमारे विजेता होंगे, उन विजेताओं को और यंग लीडर्स को जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें भी जो 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक इस यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा, उसमें शामिल रहने का अवसर मिलेगा। मेरे मित्रों, तो सरदार पटेल की अगर हम बात करते हैं, आने वाले 2 महीने में हमने जो अभियान चलाना है, वास्तव में हर जन, हर मन सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल और उनके विचारों की बात करेगा। हमारा टारगेट रहेगा कि इस यात्रा के द्वारा हम देश के हर नागरिक में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में पटेल के विचारों को लेके जाएं, ताकि उनके बीच में ये पता लगे सरदार पटेल क्या विभूति थे, उनकी सोच क्या थी। उनकी सोच को अगर देश अपनाएगा तो निश्चित रूप से जो हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु भारत की बात कर रहे हैं,
उसको साकार रूप देने में जब देश का हर नागरिक उसमें शामिल हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से, अवश्य रूप से हम विश्व को संदेश दे पाएंगे कि भारत अखंड है, अखंड रहेगा और भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। तो मेरे मित्रों, इसी अभियान के जो दूसरा चरण शुरू होने वाला है, 31 तारीख से लेकर 25 नवंबर तक ये दूसरा क्षेत्र शुरू होगा। इसमें पूरे देश भर में पद यात्राएं निकाली जाएंगी। पद यात्राओं के बीच में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हर जिले में 8 से 10 किलोमीटर की पद यात्रा होगी। पद यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के बाद उसको डाला जाएगा और पद यात्राओं में देश का हर नागरिक, हर सामाजिक संस्था, हर एनजीओज, हर व्यक्ति उसमें शामिल होगा और उन पद यात्राओं के माध्यम से हम नशा मुक्ति का संदेश भी देने का प्रयास करेंगे, आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी देंगे और स्वच्छ भारत का संदेश भी देंगे। अर्थात इन्हीं यात्राओं के दौरान जब ये यात्रा 8 से 10 किलोमीटर चलेगी, उसमें भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं होंगी, कार्यक्रम होंगे, रंगोलियां होंगी और इन विषयों पे जनता से बात भी की जाएगी। मेरे मित्रों, अब आगे अगर मैं बात करूं तो सरदार पटेल ने जिन रियासतों को एक करके भारत का निर्माण किया था, वास्तव में ठीक उसी तरह ये जो यात्राएं शुरू होंगी 31 से लेकर के 25 नवंबर तक, हम अपने दिलों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा था और हम इस यात्रा के माध्यम से, पद यात्राओं से जो संदेश देंगे, हम हर भारतीय के दिलों को जोड़ करके वास्तव में एक शक्तिशाली भारत का एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरे मित्रों, इसी तरह से जो मैं बताया 8 से 10 किलोमीटर की जो दूरी तय करेंगे, उसमें हर तरह का हर वर्ग उसमें शामिल होगा और इन यात्राओं में कॉलेजों के, स्कूलों के विद्यार्थी भी शामिल रहेंगे। समाज के हर आयु वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल होगा, जुड़ेगा और पूरा प्रयास करेंगे कि पहली बार समाज के तौर पर, एक लघु भारत के तौर पर हम इस क्षेत्र को देखेंगे। इस लघु भारत का दर्शन भी इस यात्राओं के दौरान हमें होगा मेरे मित्रों। और आप देखेंगे दीपावली भले ही 20 अक्टूबर को हमने मना ली गई है, परंतु वास्तव में त्योहारों की ये रौनक यूनिटी मार्च से फिर से लौट आएगी और फिर से त्योहारों का एक उत्सव नजर आएगा। पूरा भारत जब उस प्रणेता को, सरदार पटेल को याद करते हुए पद यात्राओं में शामिल होगा, एक अपनी तरफ से नया संदेश देगा। उसमें हर घर का बेटा, हर घर की बेटी जब यात्रा में शामिल होगी, उसके अभिभावकों को, उसके क्षेत्र के लोगों को शामिल होगा। ये इस बात का गर्व होगा कि हमारा बेटा, हमारा बेटी इस अखंड भारत की पद यात्राओं में शामिल है, उसका हिस्सा ले रहा है। मेरे मित्रों, युवा साथियों को भी इसमें शामिल रहने का अवसर दिया गया है और जो युवा आइकन, जो हमारे युवा आइकन है, हम देखते हैं पूरे देश के अंदर जो अब आज जो नई एक लहर चली है, उस लहर के मुताबिक युवाओं ने बहुत अच्छी तरीके से, अब देख रहे हैं हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने मेडल्स जीते हैं। युवा आइकॉन है, हर क्षेत्र में हमारे युवा आइकॉन है। वो भी युवा आइकॉन इस यात्रा में लगभग 1 लाख यंग लीडर्स को मोदी जी के नेतृत्व में इस यात्रा में शामिल करने का संकल्प लिया गया है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य लगातार चल रहा है। मेरे मित्रों, इस तरह से इस पद यात्रा में हर क्षेत्र के स्वयंसेवी संगठन जुड़ेंगे, हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ेगा, युवा जुड़ेंगे, स्कूल कॉलेज के छात्र जुड़ेंगे और बेहतर समन्वय से हम इस यात्रा को भव्य रूप दे पाएंगे। और इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव होगा, जो बड़ा विशेष महत्वपूर्ण होगा, 25 नवंबर के बाद 26 नवंबर को, जिस दिन हमारा संविधान दिवस है, 26 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक सरदार पटेल जी की जो जन्मस्थली है करमसद से लेकर के जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है हमारे देश का, वास्तव में विश्व का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जिसका विश्व में नाम है, उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 152 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा होगी। उसके लिए पूरे देश के हर जिले से 5-5 युवाओं के नाम दिए गए। ये 5-5 युवाओं के नाम हैं। ये जो यात्रा शुरू होनी है, पूरे देश में 4 स्थानों से यात्रा शुरू होगी, 4 कोनों से यात्रा शुरू होगी, दिल्ली से, जयपुर से, बॉम्बे से। उन यात्राओं के माध्यम से, बसों के माध्यम से हमारे युवा साथी पूरे देश भर से वहाँ पहुँचेंगे। करमसद सरदार पटेल जी की अपनी जन्मस्थली है। उस जन्मस्थली से केवड़िया जो हमारा यूनिटी स्टैच्यू है, उस तक वो यात्रा जाएगी। 152 किलोमीटर की पैदल यात्रा, एक भव्य यात्रा होगी, ऐतिहासिक यात्रा होगी। मेरे मित्रों, इस पूरी यात्रा के बाद हमें जो यात्रा याद दिलाती है कि वास्तव में जो स्वतंत्रता हमें मिली थी, वो आत्मनिर्भर भारत की वजह से मिली थी, आत्मनिर्भरता की हमारे संकल्प की वजह से मिली थी। आपको याद होगा जब गांधी जी ने स्वदेशी का अभियान चलाया था। आज बिल्कुल उसी कड़ी में, आज अगर हम देखते हैं मोदी के नेतृत्व में, हम फिर से स्वदेशी की बात कर रहे हैं, हम फिर से लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं। स्वदेशी को जब हम अपनाएंगे तो जैसे भारत को पहले आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आज़ादी मिली थी,
ठीक उसी तरह अगर हम सरदार पटेल के विचारों को पद यात्रा के जरिए से वोकल फॉर लोकल की तरफ ले जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की तरफ लेके जाएंगे, युवा जिस दिन वोकल फॉर लोकल का संकल्प ले लेगा, जिस दिन युवा ठान लेगा कि मेरा भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए, निस्संदेह उस दिन भारत को विश्व शक्ति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। मेरे मित्रों, हमें ये भी याद रखना होगा कि सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा था, हमने अपने सपनों को जोड़ना है। सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़ा था, हमने अपने दिलों को जोड़ना है। तो निश्चित रूप से इस भारत के नक्शे को सरदार पटेल ने जो रूप दिया था, हम अपने दिलों में, अपनी आत्माओं में भारत को एक करना है। हमारे छोटे छोटे मतभेदों को भुलाना है। हर भारतीय को लगे कि सरदार पटेल ने जिस तरह रियासतों को जोड़ा था, हम अपने दिलों को जोड़ें, हम राष्ट्र की बात करें, हम माँ भारती की बात करें। मेरे मित्रों, इस संदेश के साथ इस यात्राओं को संचालन जो किया जाना है, मित्रों, आज हम सरदार पटेल को याद करते हैं। हमें ये भी याद रखना होगा, उनका एक सपना था, केवल उन्हीं का सपना नहीं था, वो सपना जो था आने वाली पीढ़ियों के सपना उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए लिया था। पटेल जी की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, सुखदेव सिंह की बात करें, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, बलिदानियाँ दी थी ना, वो इस आने वाली पीढ़ी के लिए थी मेरे मित्रों। और वो आने वाली पीढ़ी, हम सब इस सभागार में बैठे हैं, हम सब वो आने वाली पीढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से इन पीढ़ियों के लिए संदेश जो दिया था, आज वह पीढ़ी हम हैं मेरे मित्रों। और हमारा कर्तव्य है, हमारा एक धर्म है कि हम उस अखंड भारत के स्वप्न को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में साकार करें। तो निश्चित रूप से ये जो मैंने यात्राओं के बारे में आपको, मीडिया मित्रों के बारे में बात की है आपसे, मैंने इन यात्राओं के मुख्य बिंदुओं को रखा है। तो मैं निश्चित रूप से ये आशा करूंगा कि आप मीडिया के माध्यम से ये आज की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु जन जन तक जाएंगे। और ये यात्रा का पड़ाव होगा 31 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर और फिर 26 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक हम वास्तव में पूरे देश को उत्सव का एक माहौल दे देंगे। और उत्सव के माहौल में निश्चित रूप से जो अखंड भारत का संदेश था, जो सरदार पटेल ने भारत को नक्शा दिया था, हम अपने दिलों को जोड़ते हुए, हम अपने सपनों को जोड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे। इसी बात को रखने के लिए आज आपके बीच में मैं शामिल रहा। आप सभी अपना समय निकाल के आए, उसके लिए मैं मेरे मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।